हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, इस वीडियो हम करने वाले हैं 40 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, आपको 1 आवर हो सकता है। ठीक है, और मैं कुछ नोट्स भी कराऊंगा यहाँ से इंपॉर्टेंट, तो आपका कवर हो जाएगा। मैं जानता हूँ, थोड़ा समय दे देना बस। ठीक है, और मैं यहाँ तक लगभग 22 तक कराऊंगा आपको, जो भी कराना है डेटा। एक दिन फ्री रहेगा आपका अच्छी तरीके से रिविज़न के लिए, तो 1 घंटा दे देना। बाकी देखिए, IC इंजन से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपको सभी को आंसर देना है साथ में, और एक बार देखना। ठीक है, मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, सभी लोग कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मैं कल थोड़ा धीरे धीरे करवाया था मैंने, आज जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, आपको बस आंसर जल्दी जल्दी देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ़ कंप्रेशन रेशियो इज केप्ट सेम द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, थर्मल एफिशिएंसी जब सेम है तो कंप्रेशन रेशियो आपको बताना है कि इसका ज़्यादा होगा। ऑटो साइकिल इज लेस देन डुअल साइकिल, ऑटो साइकिल इज सेम एज द डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल इज लेस देन डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल इज मोर देन द डीजल साइकिल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका डी आंसर होगा। ठीक है, कल भी आपने इस क्वेश्चन को करा होगा, शायद मैंने इसको लिया था इस क्वेश्चन को। तो ऑटो साइकिल ज़्यादा होती है। अब देखिए, यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट थोड़ा सब्र कर लेना। ठीक है, 10 से 15 मिनट सब्र कर लेना। मैं यहाँ पे कुछ नोट से कराने वाला हूँ, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट करा दूंगा। देखो, न्यूमेरिकल भी यहाँ पे करा दूंगा, जो सीधे सीधे आएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो कर लेना भाई ध्यान से। चलो करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे मैं कुछ नोट्स कराने वाला हूँ आपको। नोट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, देख लेना ध्यान से, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो देखिए, यहाँ पे स्पार्क इग्निशन इंजन है। ऐसा इंजन को क्या बोलते हैं, ये भी आता है, स्पार्क इग्निशन बोलते हैं। यहाँ पे CI इंजन की बात करूंगा मैं। ठीक है, CI को बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, इसको डीजल इंजन भी बोलते हैं, इसको पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होता है, ऐसे इंजन में इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर यहाँ पे यूज़ होते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है इनलेट वाल्व, इंजेक्टर और पंप यूज़ होते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड क्या होता है यहाँ पे, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, गैसोलीन, पावर, कैरोसिन। ठीक है, ये होते हैं यहाँ पे फ्यूल जो यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओनली डीजल होता है। ठीक है, अभी ये सब देखेंगे बाद में। एयर पेट्रोल इंजन, ए पेट्रोल इंजन ड्रॉज ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब ये क्या करता है, पेट्रोल और एयर का होमोजीनियस मिक्सचर सक्शन में लेता है। ठीक है, पावर मतलब जब स्ट्रोक करता है, ड्रॉज मतलब जब खींचता है पिस्टन नीचे की तरफ, तब ये पेट्रोल एयर का रेशियो जो होता है वो होमोजीनियस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये डीजल इंजन ड्रॉज ओनली एयर, ये ओनली एयर को शक करता है सक्शन स्ट्रोक में। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन दैट डीजल इंजन में। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऐसा ही इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल। ऐसा इंजन जो वर्क करता है वो ऑटो साइकिल पे करता है। CI इंजन करता है वो डीजल साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है, ये चीज़ के लिए यहाँ पे जो 2 स्ट्रोक, यहाँ पे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक हो सकते हैं। यहाँ पे पेट्रोल इंजन ये होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, जो डीजल इंजन होते हैं, ये ऐसा इंजन है, ये डीजल इंजन है। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे 6:10 होता है। कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे 15 से 25 होता है। ठीक है, ऐसा इंजन हीट एडिशन विल टेक प्लेस कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है। ठीक है, CI इंजन किस पे करेगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल होती है 1-1/r की पावर गामा -1। ठीक है, यहाँ पे अगर R हम बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ेगी। R होता है कंप्रेशन रेशियो, अभी उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एफिशिएंसी देखिए, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होती है 1-1/r की पावर गामा -1। यहाँ पे ρ-1 और रो की पावर गामा होती है, और गामा ρ-1। ठीक है, इसको याद करने का भी तरीका बता दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है, n एक अलग से लिख रखा है मैंने, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है, आपने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा वहाँ पे, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे याद कर लो, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की जो वैल्यू होती है log P2/P1 अपन log V1/V2 होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड्स करता है, जैसे डीजल इंजन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, ये भी बात और है। तो R, गामा और रो, कंप्रेशन रेशियो है, एडियाबेटिक इंडेक्स है, और कट ऑफ रेशियो। ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पे। और भी मैं बता देता हूँ क्या क्या है। देखो, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं सीधे बताता हूँ आपको। ऐसा ही इंजन में द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, मतलब प्रेशर जो होता है एंड ऑफ कंप्रेशन पे वो 10 बार होता है ऐसा इंजन में। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इंजन में द थर्मल एफिशिएंसी होती है यहाँ पे 26% तक होती है लगभग। ठीक है, लगभग में आते, देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, सबको ही होती है, किसका क्या होगा। जैसे कंपैरिजन रेशियो कुछ भी दे देता है, 15 से 25 में हर बार बताता हूँ मैं, लेकिन अभी उसने 17 से 25 दे दिया, तो 17 से 28 दे दिया तो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन होते हैं कुछ, तो इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बस, कि कैसे इनको हम अनुमान से कर सकते हैं।
सी इंजन में क्या है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत आता है, तो यहाँ पे समझना, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो पे हीट एडिशन हो, ठीक है, या फिर थर्मल इफिशिएंसी यहाँ पे सेम हो, तब यहाँ पे इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो इस तरीके से आप लिख लोगे, इफिशिएंसी ऑटो डुअल डीजल, ठीक है, ऑटो डुअल डीजल की, तो यहाँ पे सेम कंप्रेशन रेशियो या फिर सेम थर्मल इफिशिएंसी पे ऑटो साइकिल इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, फिर डुअल साइकिल की उससे कम, फिर डीजल साइकिल उससे कम, ठीक है। सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, यहाँ हो रहा था हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, तो एक ही बात होगी यहाँ पे, ये भी इसमें भी ऑटो साइकिल इफिशिएंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डीजल साइकिल। यहाँ पे एक बात और आती है, डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो जब होगा, अलग अलग कंप्रेशन रेशियो हम रख देते हैं, तब क्या होगा, तब होगा डीजल साइकिल इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ऑटो साइकिल की कम होगी, ठीक है। तब उल्टा लिख देते हैं, देखो यहाँ पे ऑटो डुअल डीजल लिखा है, यहाँ पे डीजल डुअल ऑटो लिखा है, तो इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट आउटपुट, तो यही वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रेशर एंड ऑफ द कंप्रेशन हो रहा था वो 10 बार हो रहा था, यहाँ पे जो हो रहा है द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन वो 35 बार हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, देख लेना। यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी लगभग 26% थी, लगभग, ठीक है। यहाँ पे लगभग 40% है थर्मल एफिशिएंसी, यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी 40% होती है, ठीक है। इसके अलावा और बताता हूँ क्या है, थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कंप्रेशन रेशियो की बात करूँगा, देखो पिस्टन सिलेंडर सब जानते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीसी क्लेंस वॉल्यूम होता है यहाँ पे, और एक स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम पता होना चाहिए, वीसी प्लस वीएस स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। तो देखो कंप्रेशन रेशियो सीआर, ठीक है, मैं यहाँ पे सीआर से नोट किया है। इट इज़ द डिफाइन एज, देखो कंप्रेशन रेशियो दो तरीके से होता है, या फिर टोटल वॉल्यूम अपन क्लेंस वॉल्यूम ऐसे भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, इट इज़ द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन टू वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन पे क्या होता है, वीसी प्लस वीएस होता है, अपॉन वीसी होगा क्लेंस वॉल्यूम, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा डिफाइन सही तरीके से समझाना पड़ेगा आपको विद फिगर से, ठीक है, तब समझ में आएगी। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लेंस वॉल्यूम, ये दोनों फॉर्मूले इस तरीके से बन गए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस वी एस अपॉन वी सी, ठीक है। इसको ये भी और लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन आरसी, आरसी है क्लेंस वॉल्यूम, इसको हम वीसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आरसी बराबर क्लेंस वॉल्यूम, मतलब इसको वीसी से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि 1 प्लस 1 अपॉन वीसी या क्लेंस वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे मैं देखो बता दूँ, कंप्रेशन रेशियो जो होता है पेट्रोल इंजन का वो 6:10 होता है, डीजल इंजन का होता है 15 से 25, डुअल इंजन का होता है 12 से 16। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द क्लेंस रेशियो इफ द कंप्रेशन रेशियो इज 10, ठीक है। ये कह रहा है कि कंप्रेशन रेशियो आपको 10 दे दिया है, क्लेंस रेशियो पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल। तो क्लेंस रेशियो मैंने अभी कंप्रेशन रेशियो फॉर्मूला बताया था, कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन क्लेंस वॉल्यूम, ठीक है। क्लेंस रेशियो, ठीक है, क्लेंस रेशियो होता है, आरसी मतलब क्लेंस रेशियो, ठीक है। तो थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्लेंस रेशियो होता है ये, ठीक है, ये यहाँ पे होता है क्लेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लेंस रेशियो दे रखा है आपको 10, ठीक है, 10 यहाँ पे दे रखा है, और आपको कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या करोगे, सॉरी कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे 10 दे रखा है, क्लेंस वॉल्यूम पूछा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू 1 प्लस आरसी, तो आरसी का मान निकालना है, तो 10 रखेंगे मैंने, 1 प्लस आरसी सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। सॉल्व तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आरसी बराबर 1/9 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम वी एस इज इक्वल टू ए इंटू एल होता है, ठीक है। एरिया ऑफ पिस्टन हो जाएगा, ठीक है, और एल होगी स्ट्रोक लेंथ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये सब नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ बता दूंगा आपको। जैसे देखो ये आपको पिस्टन सिलेंडर देखा, डी बोर होता है, यहाँ पे आर होगी इसकी रेडियस, तब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर सर्कुलर, तो यहाँ पे ये बन जाता है पाई/4 डी स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये पता हो जाता है, हम लगाते हैं। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वी सी प्लस वी एस होता है, ठीक है। क्लेंस रेशियो क्या होता है, क्लेंस रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वीसी प्लस वीसी टू वीएस, मतलब क्लेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्लेंस रेशियो, और इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो यहाँ पे हो गई। अब देखो यहाँ पे मैं एक्सपांशन रेशियो बताऊंगा और कट ऑफ रेशियो बताऊंगा, ठीक है। आई होप, मुझे नहीं लगता, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मैं लेकिन समझाने की, मैं लेकिन इस जगह पे मतलब फास्ट रिवीजन हो रहा है, जिसको रिवीजन करना है वो कर सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और मैं 40 क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, अभी 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपको सबको आंसर देना है, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं वो जल्दी जल्दी करा देता हूँ, इसमें देर नहीं कर रहा इसीलिए मैं फालतू की, मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है, एक्सपेंशन रेशियो होता है इट इज़ द डिफाइन एट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट एंड ऑफ एक्सपेंशन टू द वॉल्यूम ऑफ स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंशन क्या है कि जब पिस्टन का पावर स्ट्रोक बन गया तब उसके बाद वो एक्सपांड कर रहा है, ठीक है, एक्सपांड कर रहा है, गैस को निकाल रहा है बाहर, तब उस कंडीशन में क्या बनेगा, वॉल्यूम एट एंड ऑफ एक्सपेंशन, एंड ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन रेशियो यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो बनता है V4/V3, मतलब V4/V3, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक्सपेंशन रेशियो ये वाला होगा, ये हम डीजल साइकिल की बात कर रहे हैं पीवी डायग्राम में, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे V4/V3 होगा, तो एक्सपेंशन जो रेशियो होता है वो एक से ज़्यादा होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर द ऑटो साइकिल एक्सपेंशन रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो इज सेम। ऑटो साइकिल के केस में एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो सेम होते हैं, ठीक है। फॉर डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो इज नॉट सेम, मतलब डीजल साइकिल के केस में और डुअल साइकिल के केस में एक्सपेंशन रेशियो सेम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कट ऑफ रेशियो क्या होता है, कट ऑफ रेशियो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट द एंड ऑफ हीट एडिशन, वॉल्यूम ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट द स्टार्ट ऑफ हीट एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे RC से लिखेंगे आप इसको कट ऑफ रेशियो को V3/V2, मतलब V3/V2 यहाँ पे कट ऑफ रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे हम, इंजन जब स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा होता है यहाँ पे क्या, कट ऑफ रेशियो, ठीक है, और एक के बराबर होता है कट ऑफ रेशियो, वो ऑटो साइकिल के केस में होता है। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टू कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो कट ऑफ रेशियो जो होता है वो कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो इनटू कट ऑफ रेशियो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना, ये इसको देख लो एक बार लिख लो, न्यूमेरिकल बनेगा इससे, कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो इनटू कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन रेशियो और डीजल और कंप्रेशन रेशियो डीजल इन दोनों की बात करें यहाँ पे, तो एक्सपेंशन रेशियो कम होता है एज कम्पेयर टू कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल, तो डीजल का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हम करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप सब जानते होंगे सक्शन स्ट्रोक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, ठीक है, बहुत सारी डिटेल लिखी है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो ये चीज़ें मैं सब बाद में बताऊँगा डिफाइन करके। अभी क्या है कि ये चीज़ें कुछ जो इंपॉर्टेंट बन रहा है डेटा वो मैं आपको करा दूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, समय है नहीं। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल देखो जल्दी से, ठीक है। इफ़ द डीजल इंजन हैज़ एक्सपेंशन रेशियो इज 10 एंड कट ऑफ रेशियो इज 2, व्हाट विल बी द कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, ये बोला है। तो मैंने अभी बताया, देखो एक्सपेंशन रेशियो 10 हो गया, कट ऑफ रेशियो 2 हो गया, कंप्रेशन रेशियो आपको पूछ रहा है, तो कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो इनटू कट ऑफ रेशियो। तो एक्सपेंशन रेशियो मैंने 10 रखा, कट ऑफ रेशियो 2 रखा, तो 20 आंसर आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रखी हैं मैंने, क्या क्या कौन सी चीज़ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए न्यूमेरिकल है, ठीक है। फॉर ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो 21/1, ठीक है, 21/1 है, एंड कट ऑफ रेशियो 2/1, व्हाट इज द एक्सपेंशन रेशियो, पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है आपको, दे रखा है कंप्रेशन रेशियो दे रखा है 21/1 में दे रखा है, और कट ऑफ रेशियो दे रखा है 2/1, ठीक है, 2:1 दे रखा है। एक्सपेंशन रेशियो पूछा है, तो देखो एक्सपेंशन रेशियो इज वही वाला वो है, क्या कहते हैं, इक्वेशन है, कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो इनटू कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ है ना, एक्सपेंशन रेशियो वो निकालूंगा, तो एक्सपेंशन रेशियो निकालने के लिए कंप्रेशन रेशियो अपॉन कट ऑफ रेशियो, ठीक है, ये रख दिया मैंने। तो बस वैल्यू रख दूंगा 21/1 और 2/1 करके और सॉल्व करके, तो 10.5/1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको। देखो ऑटो साइकिल ये पुराने नोट्स हैं, ठीक है, बहुत पुराने नोट्स हैं। तो ऑटो साइकिल देखो, अब देखो ऑटो साइकिल है वर्क एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है। यहाँ पे देखो ऑटो साइकिल में देखो ये पीवी डायग्राम है, ये टीएस डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्यू सक्शन और क्यू यहाँ पे क्या है, तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो देखने सीधे, हमें फालतू की बातें नहीं करनी है। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ऑटो साइकिल की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम थर्मल एफिशिएंसी, ओके, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। यहाँ पे बस सीधे बात करेंगे हम, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। ऑटो साइकिल एफिशिएंसी होती है 1 - 1/r की पावर गामा-1, ठीक है, ये स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है। यहाँ पे जब आर हम बढ़ाएंगे, कंप्रेशन रेशियो होता है, आर हम बढ़ाएंगे और आर होता है
ठीक है। और गामा होता है, गामा ये हो गया गामा और आर हो गया ये, इन दोनों बढ़ाएंगे तो हमारा एफिशिएंसी होगी ऑटो साइकिल वो बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेना थोड़ा सा है। और भी बता रहा हूँ यहाँ पे डीजल साइकिल हो गया वर्क वर्क कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे देखो वन, एक तो कांस्टेंट प्रेशर होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये टीएस डायग्राम है। तो यहाँ पे इफिशियंसी जो होती है वो होती है देखो 1 - 1/r⁻⁻1। अब याद करने का तरीका मैं बता दूँ इफिशियंसी का। ठीक है, देखो 1 - 1/r⁻⁻1 तो आप याद कर लोगे। ठीक है, यहाँ के इसके बाद ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ पे लिखना ρ-1 इस तरीके से। ठीक है, बट्टे में करना, यहाँ पे भी ρ-1 लिखना। ठीक है, यहाँ पे गामा है ना वो ऐसे चढ़ा देना। ठीक है, पावर में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देना, बस याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि आर और गामा, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया था कंप्रेशन रेशियो, और यहाँ पे जो गामा है एडियाबेटिक इंडेक्स है वो हम बढ़ा रहे हैं तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल बढ़ रही है। ठीक है, ऑटो साइकिल के केस में भी बढ़ेगी। ठीक है, कट ऑफ रेशियो जो हम बढ़ा रहे हैं, कट ऑफ रेशियो बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, तब डीजल इंजन की एफिशिएंसी वो घटेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। और लोड बढ़ेगा, फ्यूल की सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, लोड जब इंजन पर बढ़ता है तो फ्यूल की सप्लाई बढ़ती है, तो कट ऑफ रेशियो यहाँ पे बढ़ता है। कट ऑफ रेशियो जब बढ़ता है तो एफिशिएंसी घटती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये हो गए। ठीक है, और डुअल इंजन और देख लो अगर चाहो तो। देखो डुअल इंजन का फिगर इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, और 2 आइसेंट्रोपिक है, तो लिख रखा है, देखो समझ में आ गया होगा। ये जो है ना इस तरीके से, ये जो है टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गई। P4 मतलब यहाँ पे ये है एक 1 कांस्टेंट प्रेशर हो गया, और ये वाली जो हो गई 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखे हैं 2 होते हैं रिवर्सिबल आइडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक। आइडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, 1 कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इतना डेटा हो गया। वैसे है तो बहुत सारा डेटा मेरे पास कराने के लिए, मैं लेकिन आपको किसी को मतलब क्वेश्चन ही करने हैं मुझे पता है, तो क्वेश्चन ही करवा दे रहा हूँ फिर डायरेक्ट। ठीक है, अब 40 क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ सभी लोग, ये 40 क्वेश्चन पूरे करते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैंने 10 से 15 मिनट आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे वहाँ पे क्वेश्चन। अब मैं आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 40 क्वेश्चन आपको लगभग करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे चलो शुरू करते हैं अब जल्दी जल्दी। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हैव सेम आउटपुट रेटिंग एंड सेम कंप्रेशन रेशियो हैव। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? हाई थर्मल इफिशियंसी, हाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, हाई स्पेसिफिक आउटपुट एंड हाई टॉर्क। बताइए, 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पेट्रोल इंजन हैव सेम आउटपुट रेटिंग दे रहा है, तो यहाँ पे हाई थर्मल इफिशियंसी होगी। इसका आंसर क्या होगा? हाई थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन पास में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको डिफाइन करके अच्छी तरीके से और कराता। चलो इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का, जल्दी बताओ। स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ इंजन में भी रिटर्न है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम मैंने क्या बताया था? VC + VS। ठीक है, यही तो बताया था। कंप्रेशन रेशियो प्लस क्लेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आंसर होगा वैसे आपको BDC - TDC होगा। ठीक है, तब जाके स्वेप्ट वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, BDC - TDC होगा। चलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा BDC - TDC। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम, और स्वेप्ट वॉल्यूम होता है VC + VS से भी नोट करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो। आंसर बताओ जल्दी, सभी लोगों को आंसर बताना है जल्दी, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताओ। ठीक है, और ये मत कहा करो कि अरे मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। अरे तो ये बताओ मैं रिप्लाई करूँ आपको या मैं पढ़ाऊँ मैं? ठीक है, ये भी बात सोच के देखा करो ना। यहाँ पे देखो, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल डिपेंड्स अपॉन, तो इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल किस पे डिपेंड करती है? ये भी कल मैंने एक लिया था क्वेश्चन ये, तो कंप्रेशन रेशियो पे करती है एंड कट ऑफ रेशियो पे करती है। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो हो गया CR, कट ऑफ रेशियो हो गया, ठीक है, और गामा और होता है। ठीक है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। समझ में आ गया? बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया था इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन ये होता है 1 - 1/r⁻⁻1। इतनी तो देखो, इतनी तो ये होती है पेट्रोल इंजन की। ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाती है ये वाली, तो ये डीजल इंजन की बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और गामा हम बढ़ाएंगे। ठीक है, गामा यहाँ पे बढ़ाएंगे और आर बढ़ाएंगे, तो क्या होता है यहाँ पे
वो इफिशियंसी यहाँ पे बढ़ती है, वो मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या आंसर होगा। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं, देखो, इफ़ द कंप्रेशन रेशियो एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज 5 to 7 देन द परसेंटेज इंक्रीज इफिशियंसी विल बी। तो यहाँ पे ये क्या है, आपको क्वेश्चन दिया रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंप्रेशन रेशियो जो है, कंप्रेशन रेशियो 5 से 7 हो रहा है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालनी है, कितनी आंसर होगा इसका, ठीक है, ये आपको निकालना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में करा दूंगा आपको, ठीक है, अलग से एक वीडियो बना के छोटा सा इसमें करा दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे इसको सेंड कर दूंगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, सॉल्व करने में। 5 से 7 दे रहा है, पहले आपको 1 - 1/r की पावर गामा -1 में 5 रखना है यहाँ पे, ठीक है। आर की वैल्यू वो आपको 5 रखोगे, ठीक है, 1 - 1/5 की पावर 1.4 रखोगे, गामा की वैल्यू -1 करोगे तो 1 - 1/5 की पावर 1.3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर 7 रखोगे, फिर परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको करा दूंगा, इसका आंसर 14% होगा, निकालना, ठीक है। आप सभी लोग निकालना कि 14% आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, सॉल्व करके बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, इसका आंसर बताइए। द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो, बताइए क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल गिवन कंप्रेशन रेशियो, तो क्या होगा, मोर होगा, ठीक है, मोर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो साइकिल एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू डीजल साइकिल, याद रखना। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बताइए एयर फ्यूल रेशियो एडलिंग स्पीड ऑफ पेट्रोल इंजन इज। तो एडलिंग स्पीड में पेट्रोल इंजन की जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बताइए। ये रेशियो बहुत कुछ गड़बड़ होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। कहीं पे कुछ लिखाते हैं 10:1 लिखाते हैं, कहीं पे 12:1 निकालते हैं, फिर कहते हैं कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 12:1, ठीक है, एडलिंग कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देख लीजिए, आगे क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंपेयर्स। तो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंपेयर्स करेंगे टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर होगा, सीधे सीधे आंसर देखो, टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, ये तो नहीं होगा, टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड टू कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। आगे देखिए, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा, ठीक है, टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड टू कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होगा, ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, 9 का आंसर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, मैंने अभी बताया था, सेम कंप्रेशन रेशियो पे क्या होता है, ऑटो साइकिल की जो इफिशियंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डीजल साइकिल। ये बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज सेम, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन डीजल साइकिल। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। थर्मल इफिशियंसी होती है ऑटो साइकिल की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डीजल साइकिल, तो बता चुका हूँ मैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। इफ़ स्ट्रोक वॉल्यूम इंजन 300 सीसी, क्लेंस वॉल्यूम इंजन 20 सीसी, द कंप्रेशन रेशियो इंजन विल बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ डेटा, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वी एस इजकल टू कितना है, 300 सीसी दे रखा है, और वी सी क्लेंस रेशियो दे रखा है 20, ठीक है, 20 सीसी दे रखा है। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो सी आर होता है वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी, यही होता है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस वी सी अपॉन वी एस, ठीक है, वी एस, एक मिनट रुकना, यहाँ पे लिख सकते हैं वी एस अपॉन वी सी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस वी एस कितना है, 300/20, 0 से 0 काटा, ये 15, ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है, 15 हो गया, ये 16 हो गया, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो कहता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लेंस वॉल्यूम, वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी, तो याद रखना इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 11, आंसर बताओ।
बहुत कम लोग आंसर बताते हैं, सभी लोगों को आंसर बताना साथ साथ। मतलब एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी एट ऑटो साइकिल इज गिवन बाय, तो ऑटो साइकिल एफिशिएंसी मैंने बता चुका हूँ 1-1/r⁻⁴ यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लम आती है बस ये सॉल्व करने इस जगह पे, तो मैं बताऊँगा इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाकी लाइक भी करते रहना, ठीक है, वीडियो को। स्कैवेंजिंग, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्कैवेंजिंग एयर डीजल इंजन मीन्स। स्कैवेंजिंग क्या होता है? स्कैवेंजिंग क्या होता है, जैसे मान लो मल्टी सिलेंडर में होती है स्कैवेंजिंग। यहाँ पे क्या करते हैं हम, कोई भी इंजन होता है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बर्न्ट गैस होती है यहाँ पे, ठीक है, बर्न्ट गैस होती है यहाँ पे सिलेंडर में चिपकी हुई होती है, उसको बाहर निकालना। तो क्या होगा, एयर यूज फॉर कंबशन सेंट अंडर प्रेशर, फोर्स एयर कूलिंग साइकिल सिलेंडर, बर्न्ट एयर कूलिंग प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, एयर यूज फॉर केसिंग, बर्न्ट गैस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जिस्ट पीरियड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी आंसर। डी आंसर होगा एयर यूज फॉर फोर्सिंग बर्न्ट गैस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो इससे क्या होती है, एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। इंजन जब क्लीन होगा तो यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी, तो स्कैवेंजिंग इसलिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी बताइए। बताइए, इंजन नॉक कैन बी मीजर्ड बाई। इंजन में नॉकिंग होती है, आवाज़ होती है, ठीक है, इंजन में बहुत ज़्यादा, तो कैसे क्यों होती है, वो मीजर्ड किससे कर सकते हैं, ठीक है। ये दे रहा कंबस्शन प्रेशर सेंसर, मैकेनिकल वाइब्रेशन सेंसर, आयन करंट मेजरमेंट एंड ऑल ऑफ एबव। तो जहाँ तक ऑल ऑफ एबव आंसर होता है तो वही कर देना, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो आपको उस टाइम पे, तो ऑल ऑफ एबव इसका आंसर होगा, ये तीनों सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जल्दी जल्दी इसीलिए करा रहा हूँ कि आपका एग्जाम है, ठीक है, नहीं तो तुम सबको पता है कि मैं अच्छी तरीके से डिफाइन करके चीज़ों को कराता हूँ। इफ़ डीजल फेड इनटू पेट्रोल इंजन देन द इंजन विल, बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भूल जाते हो सभी लोग। डीजल इंजन को और पेट्रोल इंजन में मिला दिया जाए, ठीक है, डाल दिया जाए। देखो ये डीजल इंजन फेड इनटू पेट्रोल इंजन देन द इंजन विल बी, देखो यहाँ पे ये डीजल कह रहा है, डीजल है, ठीक है, डीजल है यहाँ पे DIESEL, ठीक है, डीजल है। ये कोई पेट्रोल इंजन है आपका, ये पेट्रोल इंजन है, ठीक है, यहाँ पे इसका ढक्कन लगा हुआ है। अब यहाँ क्या करोगे, डीजल को इसमें आप डालोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चलेगा नहीं, सीधे याद कर लो, नॉट रन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो का इफेक्ट होता है। इसका कंप्रेशन रेशियो होता है 15 से 25 होता है, ठीक है। ये इस पर डिज़ाइन करा जाता है 15 से 25 पे, ये डिज़ाइन करा जाता है सिर्फ 6 to 10 पे, ठीक है। किस पे करा जाता है, 6 to 10 पे कंप्रेशन रेशियो पे डिज़ाइन करा जाता है। तो ये अगर डीजल में अगर पेट्रोल इंजन में अगर डालूंगा तो क्या होता है, ये चिपक जाएगा, ठीक है, चलेगा नहीं, जाम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो नॉट रन इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आप पेट्रोल की बात करूँ मैं, जैसे पेट्रोल है और ये यहाँ पे क्या आ गया, डीजल, डीजल इंजन है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या होगा, ये पेट्रोल है, इसका 6 to 10 होता है, सबको पता है, इसका होता है 15 से 25। ये कम कम कंप्रेस वाली जो फ्यूल होता है, अगर मैं इसमें डालूंगा इसमें, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा कंप्रेस होगा, ठीक है, बहुत आसानी से कंप्रेस होगा ये डीजल इंजन में। तो डीजल इंजन में आसानी से कंप्रेस होगा, इसका मतलब क्या है कि नॉकिंग होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगी, नॉकिंग, ठीक है, आवाज़ आएगी बहुत खटर पटर की। तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, नॉट रन हो गया, ठीक है, इसका आंसर होगा नॉट रन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लीन मिक्सचर इन ऑटोमोबाइल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग। तो लीन मिक्सचर, ठीक है, यहाँ पे लीन मिक्सचर की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सबसे पहले आंसर बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्रशिंग, ठीक है। अब क्रशिंग कंडीशन क्या होती है, क्रशिंग कंडीशन होती है जो नॉर्मल जो आप गाड़ी चलाते हो, कोई भी व्हीकल चलाते हो, ठीक है, कोई भी व्हीकल चलाते हो आप, तो नॉर्मल गाड़ी चलाते हो, जैसे 40 की स्पीड पे चला रहे हो, ये 50 की, ये नॉर्मल स्पीड होती है, तो इसको हम क्रशिंग स्पीड बोलेंगे। इस पे जो एयर फ्यूल रेशियो होता है वो 15 से 25 होता है, 15 से 1 होता है, ठीक है, 15:1 होता है यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लीन मिक्सचर की, कि लीन मिक्सचर क्या होता है। लीन मिक्सचर में क्या होता है कि आपका जैसे पेट्रोल है, ये पेट्रोल है, ठीक है, और ये यहाँ पे एयर है, दोनों चलती है ना, एयर होती है। तो यहाँ पे हम एयर को हम ज़्यादा रखते हैं, ये मोर होती है, ये लेस होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एयर फ्यूल रेशियो में हम एयर को अगर ज़्यादा रखेंगे
और पेट्रोल को कम रखेंगे तो यहाँ पे लीन मिक्सचर बोलेंगे उसको, ठीक है, लीन मिक्सचर बोलेंगे। एक होता है रिच मिक्सचर, रिच मिक्सचर। तो रिच मिक्सचर में क्या होती है, पेट्रोल जो होती है वो ज़्यादा होती है और एयर होती है वो यहाँ पे कम रखेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए आपको। और एक और चीज़ आती है, ठीक है, आइडलिंग कंडीशन होती है। आइडलिंग कंडीशन आप जानते हो, आइडलिंग कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे इंजन पे कोई भी लोड नहीं लगे, यहाँ पे कोई भी नो लोड, ठीक है। नो लोड का मतलब यहाँ पे है जैसे आपने गाड़ी चला के खड़ी कर दी, ठीक है, तो आइडलिंग कंडीशन बोलेंगे। आइडलिंग कंडीशन में जो रेशियो होता है वो 10:1 होता है, कभी कभी 12 से 1 भी दे देता है, ठीक है, जो अभी पहले क्वेश्चन देखा था। तो ये क्वेश्चन जो कन्फ्यूज़न करते हैं आपको, तो ये थोड़ा तैयार करके रखना कि इसके ये दोनों आंसर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए सारे जो एयर फ्यूल रेशियो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आइडलिंग कंडीशन में क्या है, जैसे 12 से लेके 12.5 होता है। क्रशिंग कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन 16 से लेके 16.5 तक। मैक्सिमम पावर के लिए जैसे बहुत ज़्यादा पावर आप लगा रहे हो तो 12 से 13, ठीक है। स्टार्टिंग कंडीशन में होता है 3 से 5। तो ये एयर फ्यूल रेशियो डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 16, इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एंड स्टार्टिंग। तो मैंने अभी बताया था कि स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है। स्टार्टिंग कंडीशन में देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर पहले सभी लोग बताइए कि होगा क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी सभी लोग बताया करो आंसर, ठीक है। इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन स्टार्टिंग, तो इन स्टार्टिंग में क्या होगा, रिच फ्यूल एयर रेशियो इज नीडेड, वीक फ्यूल एयर रेशियो नीडेड, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो नीडेड एंड ए फ्यूल एयर रेशियो विल डू। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, रिच फ्यूल एयर रेशियो। तो रिच फ्यूल में क्या होता है, देखो रिच फ्यूल में क्या होता है, फ्यूल की जो मात्रा होती है, फ्यूल ज़्यादा लगता है यहाँ पे, मतलब पेट्रोल होगी वो ज़्यादा लगेगी स्टार्टिंग की कंडीशन में, याद रखना। तभी तो जैसे बाइक है, आप जैसे आप चलाते हो, ठीक है, तो ज़्यादा बंद कर रहे हो, ज़्यादा चला रहे हो, तो यहाँ पे रिच फ्यूल यूज़ होगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बार बार चलाने और बंद करने में आपकी पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर कहीं भी 1 मिनट लग रही है, ठीक है, और आपने 1 मिनट के अंतराल में बार बार बंद कर रहे हैं, फिर 5 मिनट के अंतराल में बार बार बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगी। आपको लगता है अगर 2 मिनट गाड़ी खड़ी करनी है तो चलते हुए अवस्था में आप खड़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मतलब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकलता है एक चीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिच फ्यूल एयर रेशियो नीडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन करके जाना, ठीक है, पूरे। चलो आंसर बताइए, द नॉकिंग टेंडेंसी सीआई इंजन इंक्रीज विद। तो नॉकिंग टेंडेंसी जो होती है सीआई इंजन में वो कैसे इंक्रीज विद, कैसे होती है, डिक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज ऑफ कूलेंट वाटर टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर। बताइए आंसर। आज तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है, बस जल्दी से आपका एग्जामिनेशन हो जाए अच्छी तरीके से। बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, मुझे थोड़ा इस बात का खेद है, मैं समझ सकता हूँ, कोई ना कोई दिक्कत रही होगी इसीलिए नहीं आया। बहुत दिक्कत होती है, लोग तैयारी करते हैं और नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, डिक्रीज यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज यहाँ पे होगी टेंडेंसी ऑफ यहाँ पे नॉकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए, 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, पिस्टन रिंग आर जनरली मेड ऑफ फॉलोइंग मटेरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मटेरियल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर। देखिए बताइए इसका आंसर, सभी लोगों को बताना है, ठीक है। बताइए पिस्टन रिंग जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, बताइए। तो कास्ट आयरन होती है, पिस्टन रिंग जो होती है वो बनी होती है यहाँ पे, देखिए पिस्टन रिंग जो होती है, पिस्टन रिंग क्या होती है, देखो पिस्टन के अंदर जो लगी होती है ना, पिस्टन के ऊपर, ठीक है, ये होगी पिस्टन, और पिस्टन के ऊपर चढ़ी होती है यहाँ पे 2 रिंग चढ़ी होती हैं, एक ऑयल रिंग होती है, ठीक है, तो 2 रिंग होती हैं यहाँ पे, तो कास्ट आयरन की चढ़ी होती है, ठीक है। पिस्टन रिंग जनरली मेड ऑफ कास्ट आयरन। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, देखो गजन पिन होती है, गजन पिन आपको पता होगा, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड होती है और पिस्टन से जोड़ती है, गजन पिन होती है। तो यहाँ पे वो बनी होती है किसकी, डक्टाइल मटेरियल की बनी, तो माइल्ड स्टील होती है, फिर माइल्ड स्टील की भी बनी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोल्ड ड्रॉप फॉर्जिंग से बनी होती है वो, ठीक है। और पिस्टन जो होती है, पिस्टन वो किसकी बनी होती है, बताइए। पिस्टन होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है, पिस्टन एल्यूमिनियम की बनी होती है। सिलेंडर ब्लॉक होता है, पूरा सिलेंडर जो बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, कास्ट आयरन का बना होता है। हाई डंपिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर,
और पिस्टन रिंग तो मैंने आपको बता दी है, वो भी कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ पिस्टन, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ पिस्टन जो होती है, पिस्टन रिंग होती है, वो 3 से 4 होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 कंप्रेशन रिंग होती हैं और 1 से 2 यहाँ पे ऑयल रिंग होती हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है तो 3 से 4, 3 आएगा आंसर तो 3 लगा देना, और 3 4 हो तो 4 वाला आंसर लगाना, ठीक है यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो पिस्टन इन, बताइए यहाँ पे क्या आंसर है। पिस्टन इन आईसी इंजन यूजली मेड ऑफ, तो पिस्टन किसकी बनी होती है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि एल्यूमिनियम की बनी होती है, एल्यूमिनियम अलॉय, ठीक है। डी आंसर इसका हो जाए, एल्यूमिनियम अलॉय की बनी होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 का आंसर क्या होगा, द एयर फ्यूल रेशियो द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाई, तो एयर फ्यूल रेशियो होता है वो पेट्रोल इंजन का, वो किससे कंट्रोल होता है, कार्बोरेटर से, ठीक है। कार्बोरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो पेट्रोल और एयर को मिक्स करती है, ठीक है, मिक्स करने की डिवाइस होती है। तो यहाँ पे कार्बोरेटर याद रखना। इंजेक्टर जो होता है वो डीजल इंजन में यूज किया जाता है, ठीक है। कार्बोरेटर होता है वो सीआई इंजन, सॉरी एसआई इंजन, एसआई इंजन मतलब होते हैं पेट्रोल इंजन, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए इसका आंसर बताइए। ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन डीजल इज कॉल्ड, बताइए। टाइम ऑफ इग्निशन इंजेक्शन बोल रहा है या टाइम ऑफ इग्निशन बोल रहा है, तो इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, डिले पीरियड बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिले पीरियड बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो आप बताना कितने टाइम का होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना टाइम का होता है। बता दूं 0.002 सही है फिर, या 0.01 सही है, ठीक है, और 0.02 सही है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, सभी को बताना है विद वैल्यू, ठीक है। डिले पीरियड की जो वैल्यू होती है कितने सेकंड का होता है, सेकंड में है ये, ठीक है, बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए क्या होगा। वोल्टेज डेवलप्ड स्ट्राइक स्पार्क प्लग इन रेंज, तो स्पार्क प्लग में जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, कितने वोल्टेज का स्पार्क प्लग में वोल्टेज हो सकता है, बताइए बताइए कितना आंसर होगा इसका। देखो वोल्टेज डेवलप्ड, जो स्पार्क प्लग में जो वोल्टेज डेवलप्ड होता है वो 10,000 से लेके टू 30,000 तक होता है, ठीक है, 30,000 वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20,000 से लेके 25,000, ठीक है। अब मैंने तो इस तरीके से याद किया था ये वाला, ठीक है, एक वक्त था। तो अभी क्या है आंसर इसके अकॉर्डिंग तो है नहीं, 10,000 से लेके 30,000 कहाँ दे रहा है, तो रट्टा मार लोगे कोई इंसान 10,000 से 30,000, तो अनुमान भी लगाना चाहिए कि यार 10,000 से 30 तो है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, एक तो यही ऑप्शन है, ये तो है ही नहीं, ठीक है, दोनों, तो यही वाला फिर होगा 20,000 से 25,000 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अनुमान लगाना है। कुछ क्वेश्चन वैल्यू वाले जो होते हैं वो करीबन करीबन 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। एक रोलिंग और पिचिंग जो था मैंने आपको बताया था, ठीक है, आई थिंक उसमें पिचिंग जो था ना वो करेक्ट था, मैंने आपको रोलिंग बताया था वो गलत था, ठीक है। पिचिंग में क्या होता है, पिचिंग में जो इसके अबाउट है, ठीक है, ये जैसे मान लो ये वाली जो हो गई इस तरीके से, अगर ऐसे कर रही है रोटेट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रोलिंग की कंडीशन में, ठीक है, जो डिज़ाइन करी जाती है, वैसे मैं बता रहा हूँ डिज़ाइन, जो शिप डिज़ाइन करा जाता है वो रोलिंग की कंडीशन में करा जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, रोलिंग की कंडीशन में डिज़ाइन कराया जाता है, तो इट मीन्स क्या क्या होगा, यहाँ पे हम रोलिंग को हम डेंजरस मानेंगे। मतलब क्वेश्चन ये था कि रोलिंग डेंजरस होती है पिचिंग, तो रोलिंग को डेंजरस मानेंगे इसके अकॉर्डिंग, जब डिज़ाइन कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको तैयार किया था एक वक्त, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पिचिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो ये वाली पिचिंग होगी ऊपर नीचे यहाँ पे, तो पिचिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो स्ट्रेस यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस लगेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा इन दोनों तरफ के बीच में, तो यहाँ से शिप है ना टूट सकता है इस जगह से, इसलिए पिचिंग को माना गया है, ठीक है। मैंने अपने सर से पूछा था, उन्होंने भी बताया था कि पिचिंग को यहाँ पे डेंजरस माना गया है। तो आई होप देखना कि इस क्वेश्चन में थोड़ा गौर करना, कहीं भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो फ्लैश यहाँ पे बताइए, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन, अरे चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 23, फ्लैश पॉइंट ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल इज द लोवेस्ट टेम्परेचर इज विच मटेरियल, बताइए क्या होगा आंसर इसका, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर होगा, इग्नाइट इन
presence of ignition source, evaporate, ignite without the presence of ignition source, none of above। तो इसका आंसर होगा क्या, ignites in presence of ignition source। ठीक है, यहाँ पे फ्लैश पॉइंट होगा कहीं भी, तो फ्लैश पॉइंट का यहाँ पे मतलब होगा कि इग्निशन, यहाँ पे कोई भी सोर्स आपका मिल जाए हल्का सा, उस पर ये इग्नाइट कर जाए, ठीक है, तुरंत ही कोई भी, तो उसको फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। आगे देखते हैं, ये फ्लैश पॉइंट है, पावर पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, रिफाइनरी में, इसको देख लेना कहीं से भी। अब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अचानक से दिमाग में आ जाती हैं, तो सारी चीज़ों को कराना मुश्किल हो जाता है, बस मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो सारी चीज़ें देखते रहना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन सीआई इंजन द फंक्शन ऑफ एयर स्विल। स्विल भाई क्या होती है, देखो ये है, हो गया, ये पिस्टन हो गई, अब ऊपर से नीचे पिस्टन खींचेगी, तो इस तरीके से कंडीशन बनती है, इस तरीके से, तो क्या होगा, ये होगा आंसर इसका, रोटरी मोशन ऑफ द एयर, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल इज सिलेंडर। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्विल, ठीक है, ये याद रखना है इसको। ये स्विल का मैंने अभी बता दिया आपको, देखो समझो पहले, पिस्टन है इस तरीके से, अगर यहाँ से पिस्टन इस जगह से ऊपर से यहाँ से और इस जगह पे खींच के आई, ठीक है, इसने खींची अंदर की साइड में, इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे क्या है कि रोटरी मोशन बनता है इस तरीके से, इसको हम स्विल बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, द मेथड ऑफ गवर्निंग ऑफ पेट्रोल इंजन इज। तो मेथड ऑफ गवर्निंग होता है पेट्रोल इंजन में, वो क्या होता है, हिट एंड मिस गवर्निंग होता है, क्वालिटी गवर्नर होता है, क्वांटिटी गवर्नर होता है, एंड ये बताइए। तो देखो, अगर इस तरीके से आ जाए, गवर्निंग का क्वेश्चन आ जाए, तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो होता है वो पेट्रोल इंजन के लिए होता है, ठीक है, और क्वालिटी वाला होता है, ठीक है, क्वालिटी वाला जो बी ऑप्शन है वो डीजल इंजन के लिए होगा, डीजल इंजन के लिए। ठीक है, तो ये तैयार कर लेना। और हाँ, एक और बात बता दूं, आप सभी लोग मेरे ख्याल से आर.एस. खुरमी को पढ़ते होंगे, ठीक है, आर.एस. खुरमी से मैंने भी क्वेश्चन कराए हैं, ऐसी बात नहीं, और मैंने भी करे हैं, उसके सारे क्वेश्चन मैंने एक बार सारे क्वेश्चन याद कर लिए थे, एक बार हुआ था ऐसा। तो क्या है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी, रॉन्ग भी देता है, रॉन्ग भी देता है उसमें, ठीक है, तो अच्छी किताबों को पढ़ो, अच्छी लेवल की किताबों को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन एक दो गलत हो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कराता है, क्वेश्चनों में गलती हो जाती है, तो टॉपिक पढ़ो अच्छी तरीके से, उससे क्वेश्चन निकालो कि क्या बनता है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा अच्छी तरीके से। देखो, एक चैनल है मेरा MRK मैकेनिकल, ठीक है, और एक चैनल है MRK स्टडी जो आपके सामने है, तो MRK मैकेनिकल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर हो सके तो, ठीक है। उस पर मैं क्या है टॉपिक वाइज कराऊंगा एकदम अच्छी तरीके से, उसमें डिफाइन करके, देर में वीडियो आया करेंगे मैं, लेकिन बढ़िया आया करेंगे, ठीक है। इस पर मैं नॉन टेक कराया करूँगा, अब ज़्यादातर नॉन टेक भी कराना है मुझे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 का आंसर क्या होगा, बताया किसी ने, देखो इसका आंसर, एक मिनट रुकना, चलिए 26 देखिए, द सीटन नंबर ऑफ ऑटोमोटिव डीजल यूज द इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। सीटन नंबर सीआई इंजन के लिए होता है, मतलब सीआई इंजन क्या होती है, सीआई इंजन होता है क्या, डीजल इंजन, ठीक है, कंप्रेशन इंजन होता है, तो सीटन नंबर यहाँ पे होता है 41 से 50, ठीक है, 41 से 50 होता है, याद रखना। चलिए यहाँ पे बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, टेट्रा एथाइल लेड इन फ्यूल इज यूज टू, टेट्रा एथाइल लेड होती है, फ्यूल इज यूज टू। देखिए, एक मैंने फर्स्ट वीडियो कराया था आपको, इस क्वेश्चन को आप किसी को बताना है अच्छी तरीके से, होता क्या है, क्वेश्चनों को हम याद कर लेते हैं, डायरेक्टली याद कर लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना कि क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर किसी में दे रहा है, ये दे रहा है किसी में इनकीज, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इनकीज ऑक्टेन नंबर है, ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा, इनकीज ऑक्टेन नंबर। आपको अगर कुछ लगता है इसका, जैसे मान लो कि इसका आंसर आपको गलत लगता है या कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें कन्फ्यूज़न है, तो इसको रिसर्च करना है फिर अच्छी तरीके से कि कहाँ क्या है, कि कहीं भी वेबसाइट पे कुछ भी देता है, कहीं वेबसाइट पे कुछ भी देता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा दिक्कत होती है। तो सीटन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी तभी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए,
कंबशन इन कंप्रेसर इग्निशन इंजन इज, कंबशन होता है कंप्रेसर इग्निशन इंजन में, वो क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, बताइए। देखो CI इंजन में होता है और SI इंजन में होता है, इसमें होता है होमोजीनियस, ठीक है, और इसमें होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस होता है किसमें, कंप्रेशन CI, कंप्रेशन इंजन होता है CI, तो हेट्रोजीनियस इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए बताइए, द इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल इंजन एक्सप्रेस बाई, इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल इंजन, तो डीजल इंजन को कैसे करते हैं, CI इंजन से, ठीक है। CI इंजन में क्या करते हैं, CI इंजन में होता है C10 नंबर, ठीक है, C10 नंबर से करते हैं, और SI इंजन में होता है वो ऑक्टेन नंबर से करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि डीजल इंजन में जो इग्निशन क्वालिटी होती है वो SI इंजन में किससे करते हैं, ऑक्टेन नंबर से करते हैं, और C10 नंबर में CI इंजन में करते हैं ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर से, सॉरी। तो याद कैसे करना है, CI मतलब C10, ऐसे याद कर लो, CI मतलब C10 एक याद हो गया, तो ऐसा ही होता है वो ऑक्टेन हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। ये भी याद रखना इस तरीके से। 30 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। द थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ईयर पेट्रोल एस्पेक्ट्रीमेटली, अरे अप्रॉक्सीमेटली है, जल्दी जल्दी में थोड़ा स्पेलिंग गलत हो जाती है मुँह से, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। द थियोरेटिकल करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, बताइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ, सभी लोग मतलब अलग अलग आंसर बताते हैं इसका, किसी में मैथन का होता है, किसी में कुछ का होता है। तो थियोरेटिकली जो करेक्ट मिक्सचर होता है वो 15:1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा C, ठीक है, C आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 का आंसर बताइए, 31 का आंसर बताइए, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इज, तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वेट, थियोरेटिकली मिक्सचर ऑफ द कंप्लीट कंबशन एंड एक्चुअल रेशियो एयर फ्यूल रेशियो मैक्सिमम इफिशिएंसी। देखो ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, इसमें ध्यान से देखना, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल बाय वॉल्यूम में देता है कभी कभार, और केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो वेट में देता है एक बार, तो वेट में पूछ ले जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या था, ठीक है, ये तो दे नहीं रहा है, इसमें वॉल्यूम में होता है, ठीक है, ये लगभग वॉल्यूम में होता है, वेट वाला जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है आपको बस अच्छी तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा B, ठीक है। तो यहाँ पे B आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाई वेट, ठीक है, B आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए, द प्रोसेस ऑफ सुपर चार्जिंग इज मीन ऑफ, सुपर चार्जिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सुपर चार्जिंग क्या होती है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, सुपर चार्जिंग जो है ना, सुपर चार्जिंग में जो ये वो है रेस कार होती हैं, रेस कार होती हैं, वहाँ पे सुपर चार्जिंग में, वहाँ पे सुपर चार्जिंग करी जाती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है, यहाँ पे इनकी इफ़िशेंसी बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एयर कंप्रेसर यूज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या होते हैं, एयर कंप्रेसर, यहाँ पे एयर कंप्रेसर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बताइए, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ इंटेक एयर, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, B आंसर इसका हो जाएगा, सुपर चार्जिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो एडवांटेज ऑफ सुपर चार्जिंग, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एडवांटेज ऑफ सुपर चार्जिंग होता क्या है कि हमें एडवांटेज क्या कर सकते हैं, हाई पावर आउटपुट मिलता है रेस कार में, ठीक है, अगर सुपर चार्जिंग हम करेंगे, टर्बो चार्जर यूज़ होता है इस जगह पे, और इनक्रीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज होती है, बेटर मैक्सिमम एयर फ्यूल रेशियो होता है यहाँ पे, बेटर एटोमाइजेशन होता है, फ्यूल का जो एटोमाइजेशन होता है वो अच्छा होता है यहाँ पे, और क्विक एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल होता है, मतलब बहुत तेज़ी से हम एकदम चला सकते हैं गाड़ी को, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर चार्जिंग, सुपर कार जो होती है ना, एयर जो रेस कार होती है वहाँ पे सुपर चार्जिंग करी जाती है। चलिए ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 4 सिलेंडर इंजन में जो फायरिंग ऑर्डर होता है ये पूछ लिया जाता है, 6 सिलेंडर इंजन में पूछ लिया जाता है, 4 सिलेंडर इंजन में पूछ लिया जाता है, तो ज़्यादातर 4 सिलेंडर में पूछा जाता है। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से, 33 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या 1342 होता है, 1342
4 2, मतलब आपके पास 4 सिलेंडर है तो सबसे पहले इसमें होगा पावर स्ट्रोक एक में बनेगा, फिर 3 में बनेगा, फिर 4 में बनेगा, फिर 2 में बनेगा। इस तरीके से इसका मतलब ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर 1342। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए क्या आंसर होगा। मॉस टेस्ट मेजर द इंडिकेटेड पावर बाई पावर ऑफ। तो मॉस टेस्ट जो होता है किस में होता है बताइए, बताइए। मॉस टेस्ट जो होता है मैक्सिमम होता है ऐसा इंजन में होता है, ठीक है, स्पार्क इंजन में होता है, ठीक है, मल्टी सिलेंडर में भी यूज़ करते हैं इसको। देखिए इसका आंसर लगभग देखो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर मैक्सिमम जो होगा वो सीआई इंजन होगा, ठीक है। ये गलत होगा क्योंकि मल्टी सिलेंडर में मॉस टेस्ट जो होता है वो मल्टी सिलेंडर में करा जाता है, और मल्टी सिलेंडर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सीआई इंजन में करते हैं, ठीक है। जो डीजल इंजन होते हैं वही मल्टी सिलेंडर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे यूज़ फॉर मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन टू डिटरमाइन मैकेनिकल एफिशिएंसी। यहाँ पे हम मैकेनिकल एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए करते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो BHP अपॉन ब्रेकिंग हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन लग रही है आपको तो बताना मुझको 30 नंबर 34 नंबर, ठीक है। जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हुआ करें उसको कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, तो उसको थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। चलिए तो इसका आंसर देखिए, फिर से देखिए, ये क्वेश्चन आ गया कि मॉस टेस्ट इज यूज फॉर डिटरमाइन। तो मल्टी सिलेंडर मैंने आपको बताया कहाँ है, तो मल्टी इंडिकेटेड पावर फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना। इंडिकेटेड पावर होती है, ठीक है, फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन में इसको इंडिकेटेड पावर को मेजरमेंट करते हैं इससे, ठीक है। चलिए द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर ऑफ आईसी इंजन इज कॉल्ड। तो मैंने अभी बताया था BP अपॉन IP, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेकिंग पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ठीक है, ये होती है। आगे देखते हैं, इसका आंसर बताइए। रेट ऑफ द वर्क डन ऑफ टू द पिस्टन बाई बर्निंग ऑफ द फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर ऑफ आईसी इंजन इज कॉल्ड। क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटेड पावर हो जाएगी, इंडिकेटेड पावर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं इंडिकेटेड पावर और हॉर्स पावर ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा अभी। देखो इसका आंसर यहाँ पे देखो, इंडिकेटेड पावर होती क्या है? इंडिकेटेड पावर इज द टोटल पावर अवेलेबल फ्रॉम द एक्सपांडिंग ऑफ द गैसेज इन सिलेंडर्स, रेट ऑफ वर्क डन टू द पिस्टन बाई बर्निंग ऑफ द फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर ऑफ इंजन इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। और भी मैं बता दे रहा हूँ, देखो देखिए इंडिकेटेड जो पावर होती है उसको ये होती क्या है, ये होती है द पावर एक्चुअली डेवलप्ड बाय द इंजन सिलेंडर। मतलब इंजन सिलेंडर के द्वारा, इंजन सिलेंडर जो होता है उसके द्वारा जो पावर डेवलप्ड होती है वो होती है इंडिकेटेड पावर, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट पावर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटेड पावर ये होती है। इंडिकेटेड पावर का एक फॉर्मूला और होता है, आपको अगर पढ़ा होगा, ये 100 kpm LAN/60, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है इसका इंडिकेटेड पावर का, ठीक है। तो याद रखना के नंबर ऑफ सिलेंडर होता है, PM यहाँ पे जो रखा है, PM जो लिख रखा है वो होता है यहाँ पे एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, ठीक है। और मीन इफेक्टिव प्रेशर भी आता है, देखो P मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो होता है W नेटवर्क अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। मीन इफेक्टिव प्रेशर का भी फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब यहाँ पे ब्रेक पावर क्या होती है? ब्रेक पावर देखो, ब्रेक पावर में क्या लिखा हुआ है? ब्रेक पावर कैन बी डिटरमाइन एज द पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट जो होती है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट जो होती है ये होती है क्रैंक शाफ्ट। इस क्रैंक शाफ्ट में जो पावर डेवलप्ड होती है, ठीक, अवेलेबल ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, पता होगा आपको सबको। तो यहाँ पे जो क्रैंक होती है, क्रैंक शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। सिंस इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रेक डायनोमीटर, तो ब्रेक डायनोमीटर से इसकी पावर को हम फाइंड करते हैं, सो इट इज़ रेफर्ड एज ए ब्रेक पावर, ठीक है। ब्रेक पावर हो गई। उसके बाद फ्रिक्शन पावर देखिए, फ्रिक्शन पावर सीधे पूछ लिया जाता है। फ्रिक्शन पावर क्या होती है? द पावर रिक्वायर्ड ऑफ पावर लॉस्ट टू
ओवरकम ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मीटिंग मेंबर्स ऑफ इंजन इज कॉल्ड। तो सीधे याद कर लो, फ्रिक्शन पावर होती है, फ्रिक्शन पावर को हम फ्रिक्शन पावर बराबर इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेकिंग पावर। तो इंडिकेटेड पावर से ब्रेकिंग पावर्स को हम अगर माइनस कर दें तो हमें फ्रिक्शन पावर मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को करिए, क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से देखना, द ब्रेक पावर ऑफ इंजन हुज मैकेनिकल एफिशिएंसी 80%, इंडिकेटेड पावर इतनी दे रखी है। तो ब्रेक पावर आपको निकालनी है, ठीक है, बीपी आपको फाइंड करना है, ब्रेक पावर। तो मैंने अभी जस्ट बताया था, देखो सीधा ऊपर कर ले रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखी है 80%, ठीक है, और ब्रेक पावर निकलवा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो होती है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, यही होती है ना। तो ब्रेक पावर हम यहाँ से निकालेंगे तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी 80% है, तो 80/100 कर दूंगा मैं यहाँ पे। और इंडिकेटेड पावर कितना दे रखा है आपको, दे रखा है कितना, 12500, ठीक है, और 0, तब ब्रेकिंग पावर निकलेगी। मैंने ये वाला जो है ना वो इधर गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 100 से 100 काट दिया मैंने, ठीक है, 100 से 100 काट दूंगा मैं यहाँ पे। और तो इसका जब गुणा करूँगा मैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये भी आएगा वाट में। अगर मैं डिवाइडेड करूँगा 1000 से तो 3 0 कट जाएंगे, तो 100 वाट इसका आंसर आ जाएगा, 100 वाट, ठीक है, 100 वाट इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, करना इसको, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बाकी देखिए 38 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, ठीक है, बताना करवाना है या नहीं करवाना है वो बता देना। कंप्रेसर, ठीक है, एक बंदे ने बताया था कि सर कंप्रेसर का वीडियो बना दो, तो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करा दूंगा, 10 से 15 क्वेश्चन जो बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो सेट नंबर 9 रहेगा वो, ठीक है। IOCL, NHPC और UPRVNL सबके लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो कंप्रेसर का। तो बताना अभी वीडियो कैसा लगा। बाकी सभी लोगों को क्या करना है, सभी लोगों को चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना कि सब्सक्राइब बहुत कम है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर कुछ भी सीखने को मिला है, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कर देना। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।